जा करके घर घर पे तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अब कल से वो जो है AK-47 AK-56 SLR बांटना शुरू कर दिया। नरसिम्हा राव की बात नहीं है जो कह रहा है कि नरसिम्हानंद कह रहा है कि पाकिस्तानी ISI के तर्ज पर हमें संगठन खड़ा करना पड़ेगा। बताइए, मजदूरी नहीं दे पा रही है लोगों को, केवल नाम बदल। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी हैं, वो नामें बदलने में व्यस्त रहते हैं हमेशा। साथियों नमस्कार। भारत देश में तमाम जो हिंदू संगठन है उनको हथियार बांटना पड़ रहा है, और जो स्वघोषित धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं उनको यह तक कहना पड़ रहा है कि अब उसमें आतंकवादी संगठन जैसा एक संगठन तैयार करना पड़ेगा, जो जैसे पाकिस्तान में है, सीरिया में है, ईरान जैसे कट्टरवादी संगठन है, ऐसे आतंकवादी संगठन तैयार करना पड़े। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यति नरसिम्हानंद ने कहा है, जबकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक हिंदूवादी नेताओं की और हिंदूवादी सरकार चल रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ये हथियार बांटा जा रहा है और कह लीजिए कि कट्टरवादी संगठन एक तरीके से कह लीजिए तैयार करने की बातें कही जा रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? कट्टरवादी संगठन तैयार तो हो ही चुका है, पूरे देश में हो चुका है, और कट्टरता और नफरत तो फैलाई ही जा रही है जब से ये सरकार आई है। मोदी जी जब से गुजरात से चले हैं वहां पर भी कट्टरता ही फैला करके आए थे, गोधरा जैसा कांड करके। ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि गोधरा जैसे कांड में किन लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ, किस समुदाय के साथ कितना अन्याय हुआ है। ये लोग जहां आग लगी होती है वहां पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ये हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष देश है, हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान है, सभी भाषाओं का सम्मान है। यहाँ हमारे देश में कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी। तो इस प्रकार का हमारा देश है, और तमाम बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, तमाम भाषीय लोग रहते हैं, तमाम ढंग का पहनावा है, वेशभूषा है, तमाम ढंग के हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी अलग राज्य के हिसाब से है। जैसे बिहार में चले जाएंगे तो लिट्टी चोखा पसंद है, पश्चिमी में चले जाएंगे तो लोग चावल नहीं रोटी खाते। तो हमारे यहाँ का खाने का भी सिस्टम अलग अलग है। पंजाबियों में चले जाएंगे, उधर कर्नाटका में चले जाएंगे डोसा इडली। तो ये देश ऐसा है कि यहाँ का रहन सहन, खाना पीना, पहनावा से लेकर के सब, इसीलिए हमारा देश जो है बहुभाषी होते हुए भी हम लोग एक हैं। तो इस देश में जो नफरत की बीज बोई जा रही है, जो एक रंगी लोग आ गए हैं, जो कट्टरता और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, संप्रदायवाद के नाम पर दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर दंगा फैलाने की बात करते हैं, कभी भाषावाद के नाम पर दंगा फैलाने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। लेकिन ये केवल यति नरसिम्हा राव की बात नहीं है जो कह रहा है कि नरसिम्हानंद कह रहा है कि पाकिस्तानी ISI के तर्ज पर हमें संगठन खड़ा करना पड़ेगा। तो RSS संगठन पे सरदार पटेल ने इसके पहले भी बैन किया है, और लगभग कई बार बैन किया गया RSS संगठन को। और जो हमारे यहाँ ये अघोषित संगठन चल रहा RSS संगठन, आज तक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है ये। और बताइए कि इसके पास किस तरीके से पैसा आ रहा। मोहन भागवत बोलते हैं, मोहन भागवत ने बयान दिया कि हमारे देश में जाति बनाने का काम जो है ब्राह्मणों ने किया। अगर वो बोल देते हैं तो कुछ नहीं हो हल्ला होता है मीडिया में, अगर कोई दूसरा बोल देता है तो उसके ऊपर जो है लोग टूट पड़ते हैं। बताइए कि गाजियाबाद में क्या जरूरत पड़ गई है कि लोग जा करके घर घर पे तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अब कल से वो जो है AK-47 AK-56 SLR बांटना शुरू कर देंगे। तो आप क्या देश में दे देना चाहते हैं? नौजवानों को रोजगार चाहिए। बेरोजगारी से जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके माँ बाप के सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं, उनके हाथों को काम चाहिए, लोग काम की इच्छा में है। ये सरकार बताइए मजदूरी नहीं दे पा रही है लोगों को, केवल नाम बदल। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी हैं, वो नामें बदलने में व्यस्त रहते हैं हमेशा। तो नाम ना बदलिए, आप काम करिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए कि प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, वहीं पे आप बताइए जानसेनगंज है, वहीं पे तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, अल्लाहपुर मोहल्ला है, वहीं पे धूमनगंज है, और वह
तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, इलाहाबाद में ही कीड़गंज है, क्या उनके नाम बदल गए? लखनऊ में जिस जगह हम खड़े हैं नवाबों का शहर बोला जाता है, तो क्या हजरतगंज नाम बदल देंगे? लखनऊ का नाम ये बदल ले गए, कहते हैं आगरा को हम बदल देंगे, वहां का नाम बदल देंगे, ताजमहल का नाम बदल देंगे। यही बोल करके केवल नफरत फैलाते हैं कि एक जो नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि मुसलमान इस पर जो है उग्र हों और हमारा वोट किस तरीके से फिट हो जाए। लेकिन ये जो धर्मगुरु लोग फैला रहे प्रज्ञा हैं, ठाकुर से लेकर के राज पुरोहित से लेकर के जितने भी लोग हैं सब लोग जेल जा चुके हैं, और प्रज्ञा ठाकुर को क्यों नहीं दोबारा टिकट मोदी जी ने दिया? जानते हैं कि उससे बड़ी बदनामी हो गई थी, ट्रोल हो रही थी। उन्होंने बोल दिया था कि नाथूराम गोडसे के मंदिर बनवाएंगे, नाथूराम गोडसे मेरे आदर्श हैं। आप बताइए इस देश में 180 देशों में जिस गांधी की मूर्ति लगी हो, उस हमारे ही उत्तर प्रदेश में एक जो है साध्वी तथा कथित वो गांधी की प्रतिमा लगा करके और उसमें वो जो है रंग भर करके गोली मार रही थी। क्या दिखाना चाहते हैं? नफरत फैलाना चाहते हैं। गांधी के देश में, लोहिया के देश में, अंबेडकर के देश में नफरत फैला करके इस देश को चलाना चाहते हो। ये देश संविधान बाबाओं पे कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। बाबा जो मर्जी तो बताइए, लोगों हिंदुओं को शर्म नहीं आती है? कहते हैं हिंदू हिंदू, अब तो हिंदू बंद कर दिया, अब तो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। अगर ये सनातनी है, बाबा बागेश्वर ने क्या बोला था कि जिस महिला के मांग में सिंदूर लगा है तो वो समझ लो कि प्लाट बुक है, और जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं लगा है समझ लो वो प्लाट खाली है। एक अनिरुद्धाचार्य है, ये क्या बोला? कुछ जानकारी तो है नहीं, नए नए बाबा आ गए। ये कहा कि अगर 25 साल की कोई महिला है और समझ लो उसकी शादी नहीं है, अगर उसकी शादी हो रही तो कई जगह मुहमारी करके आई है। और एक बैठा है वो चित्रकूट में अनिरुद्ध अभद्राचार्य, अनहराचार्य बैठा हुआ है, वो क्या बोलता है महिलाओं के बारे में और समर्थन करता है अनिरुद्धाचार्य का, जो है कि नहीं वो सही बोल रहा है। और इस तरीके से प्रदीप मिश्रा है, ये कह रहा है कि यदुवंशी जाति खत्म हो गया है। अभी बोला ना, कह रहा था कि जब से गांधारी ने शराब दिया यदुवंशियों का वंश ही खत्म हो गया। ये यादव है ही नहीं है, ये यादव है ही नहीं है। आप बताइए, हम क्षत्रिय भाइयों से पूछना चाहते हैं कि परशुराम जी जब जो है 18 बार क्षत्रियों का नाश कर दिए, उनका पूरा कुल नाश कर दिए, तो क्षत्रिय कहां से बचे हैं? और इस मोहन भागवत जो है क्या बोल रहे थे कि परशुराम जो है फरसा लेकर कुल्हाड़ी लेके चल रहे थे, अब वो तो जाति खोज रहे हैं, बता रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं थे, वो तो बड़ी प्रजाति से, बड़ी जाति से थे। तो इस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है इस देश में। इलाहाबाद में आप बताइए, माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, आज तक वहां पर 8 साल में एक भी पेपर नहीं कराए, भर्ती नहीं कराए, और वहां का बेरोजगार जो है इलाहाबाद का, जो उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं पढ़ने, और बेरोजगार जो है पर डे वहां पर आत्महत्या कर रहा है। कोई न कोई लड़की सुसाइड कर ले रही, कोई न कोई लड़का सुसाइड कर ले रहा है, और ये जाति के भरम में लोगों को भरमा के रखे हुई है बीजेपी। तो ऐसे बाबा जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इन नफरती बाबाओं को खिलाफ युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को खड़ा करना होगा। ये उनके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। अपने देश में तो सुधार कर नहीं पा रहे हो, आए दिन मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। एक अखलाक को मारा गया था, योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए। अखलाक को जब मारा गया गाय के मांस के नाम पर, तो उसका भी एक लड़का देश की सेवा कर रहा था, एयरफोर्स में था, उसको मारा गया, उसकी बहन को मारा गया, उसकी माँ को, और ये उसको मारने वाले उसके गांव के 18 लोग जो थे एक ही जात के ठाकुर बिरादरी के थे। और योगी जी ने उसके लिए भी लिखा है 16 लोगों के खिलाफ कि इस केस को जो है निलंबित कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अपने सरकारी वकील को और जज को भी लिखा है योगी जी। आप बताइए कब तक ये नफरत जो है फैलाते रहेंगे योगी जी? आप कब तक इस तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे, अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे, जो नफरत का बीज बो रहे हैं इस देश में? मतलब ये जो बाबा है, ये देश जो बना है ना, भाईचारे, प्रेम और सौहार्द से बना है, लोगों के परिश्रम से बना है, मजदूरों के परिश्रम से, किसानों की कमाई से बना ये देश, और इस देश की रक्षा जवान करते हैं। तो योगी जी आप इस तरीके का काम न करिए कि केवल आपके स्वजाति लोगों को बचाने का काम न करिए कि जो अपराध करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अभी देखिए खुल के आ गया, जिसका चल रहा था कोडिन माफिया का मामला, उनका एक प्रमुख जो है विनय सिंह किस तरीके से हड़का रहा है, यहाँ शासन प्रशासन को मान ही नहीं रहा है, बात करा रहा है किनसे? जौनपुर के कोडिन माफिया लोगों से बात करा रहा है, कह रहा है कि इनसे बात करिए।
कि वो रास्ता पूरा कब्जा कर ले रहा है। तो ऐसे ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम चल रहा है, तो नफरत तो फैलेगी ही, लोगों में आग तो भड़केगी ही। इसलिए आप लोग सही चीजों को दिखाइए लोगों के बीच में। हाँ ठीक है। देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अजीत यादव जी थे, जिनका खुले शब्दों में ये कहना है कि जो ये नफरत की राजनीति है, इसको जानबूझ के पैदा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको संरक्षण दिया जा रहा है, जो देश के लिए ही नहीं, आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।